प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का मरना, जीना और मुर्दों में से जी उठना पवित्र शास्त्र के अनुसार था। और हम सोचते क्यों ना हमारा जीना, मरना और मुर्दों में से जी उठना, यीशु मसीह के साथ उठाए जाना पवित्र शास्त्र के अनुसार हो। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ वचनों को देखें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ, मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, ये सब पवित्र शास्त्र के अनुसार ही था। और हमें इन दिनों में एक परमेश्वर ने, प्रभु के आत्मा ने वचन सिखाया कि हमारा प्रभु के साथ जीवन बिताना, हम जो जीवन इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह की उड़ीक में हैं, हम मसीह के लिए जी रहे हैं, हम प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, तो हमारा जीवन भी पवित्र शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। हमारा इस पृथ्वी पर आना और मर जाना, उठाए जाना, सब कुछ क्यों ना जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र शास्त्र के अनुसार था, वैसा ही हमारे साथ हो। तो आइए हम एक वचन को पढ़ें। और रोमियो 8 अध्याय की 11 आयत में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वचन में यहां लिखा है, यदि उसी का आत्मा, किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा था, पवित्र आत्मा था, वो परमेश्वर की ओर से आया था और वो परमेश्वर का आत्मा था। और प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से उसी आत्मा ने जिलाया था, उसी आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने। और वचन में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वसा हुआ है जिलाएगा। प्रियो, जो आत्मा पवित्र शास्त्र के अनुसार पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर कार्य कर रहा था और प्रभु यीशु मसीह को पवित्र शास्त्र के अनुसार मुर्दों में से जी उठाया, वो पवित्र आत्मा था। और जैसा यीशु मसीह के साथ वादा किया था परमेश्वर ने, पवित्र शास्त्र के अनुसार वादा हुआ था कि वो आएगा, मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होगा। वही सेम वादा परमेश्वर ने हमारे साथ भी किया है। यहाँ पर लिखा है, वही आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर कार्य कर रहा था, वही आत्मा, सेम आत्मा हमें भी दिया गया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उतनों को प्रभु यीशु मसीह ने वो आत्मा दिया है। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जा रहा हूं और मैं आत्मा, पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक भेजूंगा। वही सहायक जो यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह के अंदर था, वही सहायक हमें दिया गया है। तो अब पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? प्रियो, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। वो आत्मा जो यीशु मसीह के बीच में वास करता था, वही सेम आत्मा हमारे बीच में भी वास करता है। और इफिसियों 4 अध्याय की 30 आयत में लिखा है, उस पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर कार्य कर रहा था, वही सेम आत्मा हमारे अंदर भी कार्य कर रहा है। लेकिन जैसा यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखा था और उस आत्मा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, वैसे ही हमें उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखना है। क्योंकि वचन में लिखा है, 30 आयत में लिखा है, इफिसियों 4 अध्याय की 30 आयत में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। प्रियो, पवित्र आत्मा हम पर एक मोहर है, हम पर एक शाप दी गई है
छुटकारे के दिन के लिए। मोहम्मद छुटकारे का दिन मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस धरती से चले जाएंगे, दफनाए जाएंगे, उन लोगों के ऊपर वो मोहर है, साफ है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और उन लोगों को मुर्दों में से वो आत्मा जिलाएगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाएगा। आइए इफिसियों 1 अध्याय की 13 और 14 आयत में भी हम उस बात को देख सकते हैं। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की वो पवित्र आत्मा की शाप लगी। प्रतिज्ञा मतलब वादा किए हुए पवित्र आत्मा की हम पर शाप लगी। ऐसे जो 2:28 में लिखा है, मैं अंत के दिनों में सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा डेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां। वो आत्मा हमें दिया गया है, वो आत्मा जो जिसकी हजारों साल पहले हमारे साथ वादा किया गया था, वो आत्मा हमें दिया गया है। हजारों साल पहले ही इस पृथ्वी पर बोला गया था कि एक मुक्तिदाता पैदा होगा और वो इंसान को पाप से छुड़ाएगा, परमेश्वर के साथ मिलाए। जैसे वादे यीशु मसीह के साथ हजारों साल पहले किए गए थे, वह प्रतिज्ञाएं की थी, वैसी सेम प्रतिज्ञा, सेम वादे परमेश्वर ने हमारे साथ भी किए हैं। तो हमें इन वचनों को समझना चाहिए। जैसे वादे यीशु मसीह के, हाँ उससे क्रूस पर मरना था मनुष्य जाति के लिए, वो अलग वादा था। लेकिन जैसा यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठाए जाने का वादा परमेश्वर ने किया, अपना आत्मा दिया, वो सेम वादा हमारे साथ भी है। जैसा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे हम भी जी उठेंगे। और यहां पर लिखा है 14 आयत में, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं और वो पवित्र आत्मा हमें बयाने में दिया गया है, जो हमारा छुटकारा करेगा, जो हमें उस दिन जब यीशु आएगा, जो यीशु मसीह के आने से पहले चले जाएंगे, उन्हें मुर्दों में से उठाएगा। हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, पवित्र आत्मा का हम पर शाप लगा है, मोहर लगी है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिरास मिलेगी। पवित्र आत्मा में बयाने में दिया गया, वही हमें वो मिरास जो हमारी महिमा है वो हमें मिलेगी। उसी आत्मा ने जिसने यीशु को मरे हुए में से जीवित किया, वही सेम वादा प्रतिज्ञा हमारे साथ भी है। वही आत्मा एक दिन हमें भी प्रभु यीशु मसीह के आने के समय हमें मुर्दों में से जिंदा करेगा। और सेम वादा जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा हमें भी मुर्दों में से जिलाया। मसीह जो महिमा की आशा है हम में रहता है, वही हमें परमेश्वर की महिमा में पहुंचाएगा, क्योंकि उसी ने हमें अपनी जान देकर लहू बहाकर मोल लिया है। हम पर पवित्र आत्मा की शाप लगाई है, हमें पवित्र आत्मा बयाने में दिया गया है। वही हमें मरणहार देहों से छुटकारा दिलाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा ही है जो हमें इस मरणहार देह से छुटकारा दिलाएगा, मुर्दों में से जिलाएगा और परमेश्वर की महिमा में हमें पहुंचाएगा। हमें मसीह में बहुत बड़ी आशा है प्रियो। हम जो यीशु के आने से पहले सो जाएंगे, मुर्दों में से उस आत्मा के द्वारा जिलाए जाएंगे, और जो जीवित होंगे वो जीवित ही पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। जिस तरह यीशु मसीह जिलाया गया है, अब उसी तरह हम भी मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। अपनी आशा को थामे रखे। बहुत बड़ी आशा हमारे पास है कि अगर हम यीशु मसीह के आने से पहले सो जाएंगे, तो जैसे यीशु मसीह को मुर्दों में से पवित्र आत्मा ने जिलाया, वैसा सेम हमें भी मुर्दों में से जिलाएगा। लेकिन बात यह है, गुप्त रहस्य ये है, गुप्त बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमें परखना है इन दिनों में, हमें अपने आप को जांचना है इन दिनों में, क्या वो आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, क्या वो हमें वसता है, क्या वो हमें वास करता है। हमें अपने जीवनों को जांचना चाहिए। ये अंत के समय है और यीशु मसीह का कभी भी आ सकते हैं, वो आने वाला है। वही लोग यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे जिनके अंदर उसका परमेश्वर का आत्मा वास करता है, क्योंकि वो आत्मा ही हमें हम पर मोहर लगाई गई है। वो आत्मा हमें बयाने में दिया गया है। वो आत्मा ही हमें इसलिए दिया गया है कि जब यीशु मसीह आए, जिस तरह उसने यीशु मसीह को उठाया, उसी तरह हमें भी उठाया जाए। उस आत्मा के बिना हम
परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते, मुर्दों में से जी नहीं उठ सकते और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपनी आशा को थामे रखें और हमारे पास बड़ी आशा है और यही है हमारी आशा, मुर्दों में से जी उठ